गरीबों से जिहाद का, अमीरों से कलाम का, कुल्हाड़ी पेड़ सा रिश्ता है गरीब और इस्लाम का। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या इस्लाम गरीबों का मज़हब है? शकील सर द्वारा लिखी गई उनकी इस्लाम की पोल खोलती पोस्ट को मैंने वीडियो रूप देने की कोशिश की है। आवाज़ ज़फ़र की, बोल शकील सर के। तो आइए शुरू करते हैं। क्या इस्लाम गरीबों का मज़हब है? इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस्लाम के इतिहास को समझना होगा। इस्लाम के खोजकर्ता हज़रत साहब मक्का के सबसे धनी ख़ानदान से थे, इसलिए जब उन्होंने इस्लाम नामक अपना आंदोलन शुरू किया तो उन्हें काफ़ी समर्थन हासिल हुआ। इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपना आंदोलन मक्का में फैलाना शुरू किया, जिससे उनके अपने ही लोग विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि बात धंधे की थी। जैसे जैसे हज़रत साहब का इस्लाम बढ़ना शुरू हुआ, वैसे ही उनका विरोध भी बढ़ता चला गया। आखिरकार उन्हें वहाँ से मदीना भागना पड़ा। मदीने के लोगों के बीच में वे जगह बनाने में इसलिए भी कामयाब हुए क्योंकि वो ऊंचे ख़ानदान से थे। जीवन के आखिर तक हज़रत साहब का इस्लाम अरब तक ही सीमित था, लेकिन हज़रत साहब के बाद अबू बकर खलीफा हुए, जिनके दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने इराक को जीत लिया था। इस तरह इस्लाम का दायरा लगातार बढ़ता चला गया। 634 ईस्वी में अबू बकर की मृत्यु के बाद उमर खलीफा नियुक्त हुए, जिन्होंने इस्लाम को यूरोप और एशिया तक पहुंचाया। उमर के बाद उस्मान के दौर में भी इस्लाम ने दूसरी हुकूमतों पर कब्जा कर इस्लाम की सीमाओं का विस्तार किया। अली की खिलाफत में भी ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद उमैया वंश के 100 वर्षों की खिलाफत के दौरान भी इस्लाम लगातार आगे बढ़ता गया। फिर अब्बासी खिलाफत का दौर आया, जिसमें अलग अलग खलीफा इस्लाम के परचम को लेकर सीमाओं का विस्तार करते चले गए। इस्लाम के इस लगातार विस्तार में खिलाफती हुकूमतों का ही अहम किरदार रहा। 14वीं सदी तक एशिया, अफ्रीका और यूरोप के एक बड़े हिस्से पर इस्लामिक हुकूमतों का शासन कायम हो चुका था। 1299 में उस्मान ने ओटोमन साम्राज्य की नींव डाली और 1922 तक इसी साम्राज्य के बादशाह खलीफा बनते रहे। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस्लाम अपनी शुरुआत से ही शासकों के कंधों पर सवार होकर जनमानस तक पहुंचा है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का जो उदय हुआ, वह भी शहाबुद्दीन गौरी की दिल्ली विजय से आरंभ होता है। हालांकि उससे पहले मुइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी लोग भारत में इस्लाम लेकर पहुंचे थे, लेकिन ये शुरुआती सूफी लोग भी अमीर परिवारों से ही ताल्लुक़ रखते थे। आज हम देखते हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस्लाम को मानने वालों की अक्सरियत आबादी गरीब है, जिससे ऐसा लगता है कि ये गरीबों का मज़हब है। लेकिन इस्लाम की बुनियादी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। इस्लाम का इतिहास गवाह है कि ये कभी भी गरीबों का मज़हब नहीं रहा। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बसने वाली 90% मुस्लिम आबादी का इतिहास 200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज जातिवाद, छुआछूत या अन्य कारणों से मुसलमान हुए थे। बाकी जो 10% मुस्लिम आबादी है, ये उन अशरफ मुसलमानों के वंशज हैं जो 800 वर्षों के मुस्लिम शासकों के सिपलसारों या नवाबों के वंशज हैं। इनमें अफ़गान, तुर्क, कुर्द, उज़्बेक कबीलों के वंशज भी शामिल हैं, जो इस्लामिक हुकूमतों के दरमियान माइग्रेट होकर यहाँ बसे हैं। पाकिस्तान में 10% वे हैं जो खुद को राजपूतों के वंशज कहते हैं। इस्लाम की इस ऐतिहासिक समीक्षा में कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि ये गरीबों का मज़हब है। अशरफ अली थानवी, सैयद अहमद खां गुलाम, अहमद कादियानी, अहमद रज़ा बरेलवी या बहाउद्दीन खान, जिन्हें हम इस्लामिक सुधार आंदोलन के जनक समझते हैं, इनमें से कोई भी शख्स किसी गरीब परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता था। जितने भी पीर, मुर्शिद या औलिया हुए हैं, उनमें से भी ज़्यादातर अमीर घरों के लोग थे जो बाद में बाबा बने। इससे ये भी साबित होता है कि इस्लाम गरीबों का नहीं बल्कि अमीर घरानों की उपज है। तो फिर ये गरीबों का मज़हब कैसे हो सकता है? इस्लाम के 5 अरकानों यानी उसूलों पर गौर करें तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि ये गरीबों का मज़हब तो हो ही नहीं सकता। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में सबसे पहला है शहादा यानी शपथ, जिसके अनुसार एक मुसलमान को इस बात पर यकीन करना होता है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। ये तो एंट्री पॉइंट है।
यदि कोई ये पहली शर्त मान लेता है तो इसके बाद ही असली खेल शुरू होता है। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सी जगहों पर एंट्री फीस 0 होती है, एक बार घुसे तो बस लुटते चले जाइए। इसी तरह एक बार इस बात को मान लिए कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, तब बाकी काम कुरान और हदीसें करती हैं। अब कुरान या हदीसें खुद से तो बोलेंगी नहीं कि आगे क्या करना है, तो इस काम के लिए उलेमाओं की पूरी फौज तैयार है। इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सलात, जिसका अर्थ है नमाज। तो क्या गरीबों के हित में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल मुसलमान आबादी जो 100% शहादा यानी कलमा पर यकीन रखती है, उसमें से महज 5% लोग ही 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इससे जाहिर है कि नमाज गरीबों के लिए व्यवहारिक नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों में ज़्यादातर अमीर लोग ही होते हैं। अब ऐसा क्यों है, पहले इसे समझ लेते हैं। नमाज इस्लाम की बुनियाद का सबसे मजबूत पिलर है। इसके बावजूद 95% मुसलमान नमाज को फॉलो ही नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये गरीब मजदूर वर्ग के लिए व्यवहारिक है ही नहीं। यह केवल समाज के मुट्ठी भर खाए पिए अघाए लोगों की खोज है। इसलिए सुल्तान बादशाह या एलीट क्लास जो अपनी सुख समृद्धि को किसी अल्लाह की भेंट मानता था, उसके लिए शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा माध्यम नमाज ही था। इन समृद्ध लोगों को दिन भर कोई शारीरिक काम तो था नहीं, बस आराम ही आराम। इस वर्ग के लिए सुबह से शाम तक 5 बार नमाज पढ़ना बिल्कुल व्यवहारिक था। इससे दिन भर के निठल्लेपन के बीच थोड़ी कसरत भी हो जाती थी और खुदा की चापलूसी भी। इसके उलट नमाज के बारे में तमाम तरह की सख्ती, मुल्लाओं के तरह तरह के झांसे और हदीसों में नमाज के बारे में तरह तरह के लालच के बावजूद भी यह आम लोगों के जीवन का हिस्सा कभी नहीं बन पाया। अब बात करते हैं सोम यानी रमज़ान की, जो इस्लाम का तीसरा सबसे मजबूत सिद्धांत है। जिसे सहरी में शाही पकवान और इफ्तियारी में 56 भोग मिलें, वो 30 क्या 365 रोज़े भी रख लेगा। लेकिन जिसे दिन भर खटने के बाद भी रात को रोटी ना मिलती हो, उसके लिए रमज़ान कभी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। यही कारण है कि रमज़ान के बारे में तमाम तरह के इस्लामिक लालच और डर के बावजूद ज़्यादातर गरीब मुसलमान इसे फॉलो नहीं करते। ज़कात इस्लाम का तीसरा सिद्धांत होते हुए भी आम मुसलमानों के दायरे से बाहर की चीज़ है। सालाना आमदनी का 2.5% हर हाल में देना है, लेकिन जिसका सालाना कर्जा उसके सालाना आय से ज़्यादा हो, वो गरीब कहाँ से ज़कात दे पाएगा? इसलिए ये भी गरीब मुसलमान के बूते के बाहर की चीज़ है। हज भी फ़र्ज़ है, लेकिन ये भी 90% आम मुसलमानों के लिए व्यवहारिक नहीं है। यहाँ एक बात सबसे महत्वपूर्ण जिसे छिपा लिया जाता है। अक्सर मुल्ला कहते हैं कि हज केवल सक्षम लोगों पर फ़र्ज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और इस्लाम में फ़र्ज़ का अर्थ है वो ज़रूरी काम जिसे सभी मुसलमानों के लिए हर हाल में करना है। क्योंकि यहाँ मुस्लिमों की अक्सरियत आबादी गरीब है, जो अपनी चल अचल संपत्ति को बेचकर भी हज का खर्चा नहीं उठा सकती। इसलिए ये प्रोपोगंडा तैयार किया गया है कि औकात हो तो हज फ़र्ज़ है, वरना नहीं। दरअसल कोई भी धर्म या उनके सिद्धांत गरीबों के लिए नहीं है। किसी भी धर्म का इजाद गरीबों की झोपड़ी में नहीं हुआ, बल्कि धर्म तो अमीरों के महलों की उपज है। एक गरीब आदमी तो बस मुट्ठी भर खाए पिए अघाए लोगों के बनाए धार्मिक जंजाल का शिकार होकर पीढ़ी दर पीढ़ी एक आदर्श भक्त बना रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास इस लोक में दुख, अवहेलना, गरीबी और शोषण के झेलते रहने के सिवा कुछ शेष बचता ही नहीं। इसलिए वह बड़े आराम से इस आश्वासन को स्वीकार कर लेता है कि कोई ऊपर है जो इंसाफ करेगा और हमारे दुखों के बदले हमें इनाम देगा। एक गरीब आदमी के लिए उसका धर्म आश्वासन के सिवा उसे कुछ नहीं देता, और इसी आश्वासन के सहारे वे दुखों की अंतहीन वेदनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी झेलता चला जाता है। पाखंडवाद के इसी मनोविज्ञान के सहारे एक गरीब हमेशा गरीब ही बना रहता है और शोषक वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी संसाधनों पर कुंडली जमाए रहता है। इसलिए कोई भी धर्म गरीबों के हित में नहीं, बल्कि शोषक वर्ग के हित में ही काम करता है। जब तक आम आदमी इस मुगालते से आज़ाद नहीं होगा कि धर्म गरीबों के हित में है, उसकी समस्याएं बनी रहेंगी और मुट्ठी भर आरामखोर लोग धर्म के सहारे ही उसकी पीढ़ियों को लूटते रहेंगे। शकील प्रेम। और आखिर में सभी से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी जनरेशन्स एक अच्छा कल देखे, ना कि मज़हबों के नाम पर मारकाट या लूटपाट। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक और टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। साइंस ऑफिस।